हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी रक्षक में। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं 2 सितंबर 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, और उसकी कंप्लीट एनालिसिस के साथ कंप्लीट क्वेश्चंस के रिव्यू के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके साथ जो अभी शिफ्ट है, आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और अभी 9 तारीख तक आपको एग्ज़ाम को देना है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। अगर आप इन्हें करके जाते हो, इन्हें देख कर जाते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि अगर आपने कल का क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो सिमिलर क्वेश्चन आज के भी इस शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और सब कुछ अच्छे से, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स हासिल कर लेना, सो दैट आने वाले टाइम में अगर आपके पेपर में ये सेम सवाल रिपीट होता है तो उसे आप आसानी से कर सकोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि अगर आप नए हो चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलने वाला है। उसके साथ आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी ज़रूर करना, सो दैट और लोगों के पास ये वीडियो शेयर के थ्रू पहुंच सके। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, और इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये जिम्मेदार है रक्त के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रक्त के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन था वेब्स 2025 विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? कल पूछा गया था कि जो ये सम्मेलन था ये किस देश में आयोजित हुआ था, और आज पूछा गया ये सेम क्वेश्चन, यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन कि कब आयोजित हुआ। तो 2025 का वेव्स जो है ये विश्व लेवल का जो सम्मेलन है ये आयोजित हुआ था 15 से 18 मार्च 2025 के बीच में। अगर आपने कल के रिव्यू को नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसके साथ आप चैनल पर भी विजिट करके और वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की 2 जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सी हैं? अब यहाँ पर ये पूछा गया था और इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आंसर जो था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे आ रहा है। तो अगर आप इसे करेक्ट कर सकते हो, अगर आपका एग्जाम था, तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सी संधि तोड़ दी? तो पहलगाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं यही बोलूँगा, आप एक बार उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना अपने एग्जाम में, क्योंकि पहलगाम से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता तोड़ा था वो सिंधु समझौता था, जो कि 1960 में हुआ था। और इस समझौते में ये था कि भारत पानी जो है वो पाकिस्तान को देगा, जिसमें सिर्फ बाकी जो नदियों का पानी है जो पाकिस्तान को जाएगा उसमें से 20% ही भारत लेगा, बाकी 80% पाकिस्तान को मिल जाएगा। कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूं। तो यहां पर यह समझौता था, लेकिन अभी भारत ने कंप्लीटली ये मना कर दिया, संधि को तोड़ दिया है कि अब हम बिल्कुल भी अपना पानी नहीं देने वाले हैं, और डैम बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। ये जो पहलगाम हमले के बाद सारी चीजें हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का उत्सव नृत्य कौन सा है? तो कर्नाटक का जो उत्सव नृत्य है वो यक्षगान है। यक्षगान कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यक्षगान किस राज्य का है, तो यक्षगान कर्नाटक का एक उत्सव नृत्य है। ठीक है। दोहा में ITTF टेबल टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोहा में जो ITTF टेबल टेनिस पुरुष एकल 2025 खेला गया, इसमें जिसने खिताब जीता वो वांग चुकीन है, इन्होंने जीता था, जिन्होंने भी ये किया है। बिल्कुल सही है। आने वाले टाइम में भी आपको यही ऑप्शन टिक करना है एग्जाम में मिल जाए तो। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? शेरू, गज सिंह, मौली और वीरा। तो 38वें राष्ट्रीय जो खेल थे उनका शुभंकर जो था वो मौली था। याद रखना, उत्तराखंड में मौली शुभंकर था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विंबलडन 2025 खेली गई है उसको विन किया है जेनिक शिनर ने। जो मील जो प्लेयर्स हैं मील्स में यानी पुरुषों में, वो विन किया है जेनिक शिनर ने। तो इसे भी आपको याद रखना है। किसे हराया है? तो कार्लोस अल्कराज को हराकर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से अब तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं देख चुका हूँ, और उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, और इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 730 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की, और ये जो वंश था इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। तो इसे भी याद रखना, कभी कभी लोग गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट था देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट
ASWC का नाम क्या है? तो ये देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का जो नाम है वो है INS अर्नाला। याद रखना, INS अर्नाला हो जाएगा। HCl का नकारात्मक संयुग्मन आधार कौन सा है? तो इसका जो नकारात्मक संयुग्मन आधार है वो Cl- है, नेगेटिव, ठीक है। और H+ जो है वो पॉजिटिव पे होता है। H+ यानी हाइड्रोजन प्लस जो होता है वो पॉजिटिव पे होता है। भारत में प्राकृतिकरण से नागरिकता, प्राकृतिककरण होता है, इससे नागरिकता प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो भारत सरकार जिम्मेदार है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, इसको भी याद रखना होगा आपको। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार ये नागरिकता देती है, लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि कोई मंत्रालय आ जाए तो वहाँ पर जो भारत का होम मिनिस्ट्री है इसमें काफ़ी उसका एक्टिव रोल होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, केरल में दलित समुदाय के उत्थान के लिए कौन से समाज ने कार्य किया? तो समाज बोल लो या फिर आंदोलन बोल लो, ये श्री नारायण आंदोलन जो है इसने ही दलित समुदाय के उत्थान के लिए केरल में कार्य किया। केरल में जो है सबसे ज़्यादा जो आपको ये बात पता है कि अभी वर्तमान में जब मिजोरम हुआ उससे पहले अगर बात करें तो केरल काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है और काफ़ी यहाँ पर 96% से ज़्यादा लिटरेसी है, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल था, प्रायद्वीपों के पठार पर मुख्य भूकंपीय गतिविधियां किसके कारण होती हैं? तो ये जो होती हैं ये प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण प्रायद्वीपों के पठार पर मुख्य भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। तो नागरिकता से दूसरा भी सवाल आया हुआ था और ये सवाल था कि अनुच्छेद कौन से हैं? तो 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं और ये भाग 2 में आता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, भाग 1 में आ जाता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और दूसरे में आ जाती है नागरिकता। तीसरे वाले को भी याद रख लेना, क्या पता पूछ ले आने वाले टाइम में। तो तीसरे वाले में मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो आ जाते हैं 12 से लेकर के और 35 तक। तो इसे भी आपको याद रखना। 36 से 51 जो आर्टिकल्स हो जाती हैं वो DSPS हो जाता है, यानी जो हमारा आयरलैंड से लिया गया है, तो इसे भी आपको याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वो यहाँ पर ये तीनों होते हैं, यानी कि विधि गठन, कार्यपालिका प्रमुख होता है, रक्षा का प्रमुख होता है, ये सभी कार्य इसके होते हैं। यानी रक्षा का सुप्रीमो होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीमो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे ना वो उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं, वहीं वहाँ पर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को बुला भी सकते हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा 17th का वो हो जाएगा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों ने 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में भारत में, उत्तरी भारत में स्पेशली त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट, किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आप सीधा डिलीट करना चाहते हो फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे हुए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। सीधा शिफ्ट दबाओ और डिलीट दबाओ, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, उस पर यस क्लिक करना है एंड देन आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर आप नॉर्मली डिलीट करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपकी फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो ये भी सवाल आ जाता है कि कहाँ पर चली जाती है, तो रिसाइकल बिन में। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन है और ऑलमोस्ट 21% जो है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद बाकी गैसें हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी अगस्त 2024 में। अगस्त 2014 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ये खाते खुलवाए गए थे, ये बेसिकली जो मनी है उससे संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, हो सकता है यही क्वेश्चन हो, अलग भी हो सकता है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसे हैरड डोमर या हैरोड डोमर योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना बोला जाता है। इस्पात के प्रथम कारखाने की आधारशिला किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, सेकंड पंचवर्षीय योजना ऑप्शन है। इसके द्वारा जो है इसी में जो 1956 से 1961 के बीच थी दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना। इसी के अंतर्गत इस्पात, जो भिलाई इस्पात संयंत्र था जो कि पहला इस्पात कारखाना था, इसकी आधारशिला रखी गई थी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ये मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश सरकार ने की है, और भारत सरकार भी ऑप्शन में हो सकता है लेकिन भारत सरकार नहीं होगा।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और संजय मल्होत्रा भारत के वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं, 26th आरबीआई गवर्नर हैं। तो इसे भी आपको याद रखना होगा। तो ये क्वेश्चंस थे जो मेरे पास अभी रिव्यू के रूप में आए हैं। आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चंस बाकी आपको मिलने वाले हैं वो भी आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है। बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ मैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके साथ वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। इससे लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे और होप करता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे। उसके साथ आपको काफ़ी सारा कुछ मिलने वाला है। ग्रुप डी के लिए काफ़ी कंटेंट मिलेगा, एसएससी के लिए भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।